तो मैं अभी ब्लड ग्रुपिंग एकदम शुरू से आपको बड़े आराम से बताऊंगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है और सिर्फ नीट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, कॉलेज के लिए भी आपको इम्पोर्टेंट है, सारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, जितना आपको सुनने की जरूरत है उस हिसाब से आपको अभी मैं बता रही हूँ इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। सो आवर टॉपिक इज ब्लड ग्रुपिंग। इसमें हम लोगों को डिफरेंट ग्रुप्स में बांटते हैं डिपेंडिंग ऑन उनके आरबीसी के ऊपर कौन से एंटीजेंस। एंटीजेंस क्या होते हैं? देखो, जब कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, बैक्टीरिया या प्रोटोजोन सेल होता है, उसके ऊपर कुछ पार्टिकल्स हो सकते हैं, उसके सेल्स के ऊपर कुछ ऐसे पार्टिकल्स हो सकते हैं, होते हैं, हर सेल के ऊपर कोई ना कोई पार्टिकल होता है। ये पार्टिकल्स उस सेल की पहचान बनाते हैं और इन पार्टिकल्स को हम लोग कहते हैं एंटीजेंस। ये ज्यादातर प्रोटीन होते हैं। अब जैसे इन सेल्स, बैक्टीरियल या प्रोटोजोन या कोई भी सेल जो हमारी बॉडी में एंटर करता है, इनके ऊपर एंटीजेंस होते हैं। तो हमारी बॉडी जब पहचान लेती है कि ये हमारी, क्योंकि वो क्या करती है, जैसे ही ये पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करेगा, वो इन एंटीजेंस को जाके आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगी। अगर उसको लगेगा कि ये एंटीजन हमारी बॉडी के किसी सेल के ऊपर प्रेजेंट नहीं है, तो उसको पता चल जाएगा कि ये सेल बाहर से आया है, फॉरेन सेल है, हमारी बॉडी का सेल नहीं। सो हमारी बॉडी फिर इसके खिलाफ एंटीबॉडीज तैयार करेगी, जो एंटीजन के साथ जाके क्लम्प कर जाएंगे। एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के हथियार होते हैं, जो जाके अब इस एंटीजन के साथ जाके जुड़ जाएंगे और इस बैक्टीरिया, प्रोटोजोन, जो भी पैथोजेनिक सेल ये है, इसको किल कर देंगे। ठीक है। सो अब जैसे ये एंटीजेंस इन पर्टिकुलर सेल्स की पहचान बनाते हैं, वैसे ही हमारे बॉडी सेल्स के ऊपर भी एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं। आपने कभी नॉर्मली सुना होगा कि जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, चोट ज्यादा लग जाती है, ज्यादा ब्लड का बहाव आ जाता है, तो उनको हमें ब्लड देना पड़ता है, बाहर से डोनर से ब्लड दिया जाता है। सो काफी डोनेशंस की जैसे बात होती है, वो स्पेसिफिकली बताते हैं कि बी ब्लड ग्रुप का ब्लड चाहिए या ए ब्लड ग्रुप का चाहिए। सुना है कभी? यस मैम। वो रैंडमली कोई भी ब्लड नहीं दे देते, क्योंकि उससे नुकसान हो सकता है। कैसे नुकसान हो सकता है और क्यों वो पर्टिकुलर टाइप का ब्लड मांगते हैं, वो आपको ये ब्लड ग्रुपिंग में समझ आएगा। ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे एंटीजेंस की बात कर रहे हैं कि इन पैथोजेंस के ऊपर होते हैं, सो ये जो ए बी हम सुनते हैं, ये एक टाइप के एंटीजेंस ही होते हैं। ये हमारे आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ आरबीसी के ऊपर नहीं, हमारी बॉडी के हर सेल के ऊपर किसी ना किसी तरह का एंटीजन होगा। हर सेल, हमारा हो, किसी और का हो, बैक्टीरिया का हो, प्रोटोजन का हो, सेल्स के ऊपर एंटीजेंस जो होते हैं वो हर सेल की पहचान बनाते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारे जो आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, इनके ऊपर भी कुछ तरह के एंटीजेंस होते हैं। अब ये कौन से टाइप का एंटीजन है, उस हिसाब से अलग अलग ह्यूमंस में, सभी ह्यूमंस में एक जैसा एंटीजन नहीं होता, अलग अलग ह्यूमंस में अलग टाइप के एंटीजेंस हो सकते हैं। कितने टाइप के एंटीजेंस होते हैं इसकी बात करते हैं। तो अब इन एंटीजेंस के बेस पे हम करते हैं ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग बहुत तरह की दी गई है, बहुत साइंटिस्ट ने दी है। जो एक्सेप्ट हुई है वो है दो टाइप की, एबीओ ग्रुपिंग एंड आरएच ग्रुपिंग। ये दोनों टाइप की है, दी गई है किसके द्वारा? गिवन बाय कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है। सो अब हम वन बाय वन इन ब्लड ग्रुपिंग्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें से जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है, इसमें से जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है, ये डिपेंड करती है कि ये दो टाइप के एंटीजेंस हो सकते हैं, टू टाइप्स ऑफ एंटीजेंस, एंटीजन ए एंड बी के ऊपर ये डिपेंड करती है। ठीक है। और ये जो एंटीजन ए एंड बी होते हैं, टू टाइप्स ऑफ एंटीजेंस ए बी, A and B can be present on
ह्यूमन आरबीसीज और इनके ऊपर डिपेंड करती है कि कौन से टाइप के एंटीजन्स हमारे आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट है, इस बेस पे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग होती है। सो जो हम 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स नॉर्मली सुनते हैं वो कौन से हैं? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, सो एंटीजेंस प्रेजेंट की बात करेंगे। जो ए ब्लड ग्रुप के लोग हैं, अब इन सब के आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन है उस हिसाब से ये ग्रुप्स बने हैं। सो मैं आरबीसी बना लेती हूँ। अब ए टाइप के जो एंटीजन, ए ब्लड ग्रुप वाले में सिर्फ ए एंटीजन प्रेजेंट होगा। बी वाले ब्लड ग्रुप के आरबीसी के ऊपर सिर्फ बी एंटीजन प्रेजेंट होगा। ए बी वाले को ए बी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें ए और बी दोनों टाइप के एंटीजन इसके आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ओ कोई अलग टाइप का एंटीजन नहीं है, इसके आरबीसी के ऊपर किसी भी टाइप का एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं। ए एंटीजन को हम ग्रीन से डिनोट कर देते हैं, बी को हम ब्लू से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, और ए बी के ऊपर फिर मैं कौन कौन से बनाऊं? ब्लू एंड ग्रीन। ब्लू एंड ग्रीन दोनों, बिल्कुल, क्योंकि ए बी में हमने बात की कि इसमें दोनों ही तरह के एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे ओ वाले में कोई भी नहीं, कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। कोई डाउट हो यहाँ तक? क्लियर है ये? ठीक है, तो अब एंटीबॉडीज सिंपल याद रखने का तरीका, या जैसे आपका करिकुलम कहता है, आपका करिकुलम कहता है कि अगर एक बंदे की आरबीसी के अंदर, यानी कि हमारे अंदर आरबीसी हैं बहुत सारे, तो हमारी आरबीसी के ऊपर अगर ए एंटीजन है तो हमारी बॉडी ए के खिलाफ कोई एंटीबॉडी नहीं बनाएगी, हमारी बॉडी बनाएगी एंटी बी। ठीक है, एंटी बी को हम स्मॉल बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो यानी हमारी बॉडी बी एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारी बॉडी कब एंटीबॉडीज बनाती है। अब देखो, वैक्सीन लग रही है हम लोगों को, है ना? तो ये वैक्सीन किस तरीके से लग रही है? अब कोविड अगर किसी को पहले हुआ ही नहीं तो उसकी बॉडी में कोविड के खिलाफ एंटीबॉडीज हो सकती नहीं। जब कोविड बॉडी में एंटर कर रहा है ना, तब हम क्या कर रहे हैं इसमें वैक्सीन में? कोरोना वायरस, मरा हुआ कोरोना वायरस या उसका कोई पार्ट, ठीक है, उसका कोई कॉपीड पार्ट या डेड कॉपी ऑफ अ वायरस, उसको हम बॉडी में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो बॉडी को लगता है कि असली वायरस आ गया। कैसे? क्योंकि उसके जो एंटीजेंस हैं उनको बॉडी चेक करती है और देखती है कि ये तो मेरी बॉडी का हिस्सा नहीं है, तो बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती है। समझ आई? और एंटीबॉडीज बना के हमारी बॉडी तैयार कर रही है। तो असली वायरस जब हमें अटैक करने आएगा तो हमारी बॉडी में ये हथियार यानी कि एंटीबॉडीज ऑलरेडी बनी हुई है, तो ये उसको अटैक करती है। वैक्सीन इस पे काम कर रही है, राइट? यस मैम। ठीक है, ये सुना होगा और वैक्सीन नहीं आपको पता तो मैंने आपको बता ही दिया कि कब बनेगी एंटीबॉडीज। अब नेचुरली कब बनी एंटीबॉडीज? जब वायरस या उसका पार्टिकल या उसकी कॉपी बॉडी में डाली गई, जब उसके एंटीजेंस बॉडी में डाले गए, तब ही एंटीबॉडी बनेगी। तो यहाँ पे बुक में हमारी ने वैसे लिख रखा है कि अगर किसी का ए ब्लड ग्रुप है तो एंटी बी एंटीबॉडी उसमें होती है। तो एक्चुअली एंटी बी एंटीबॉडी उसमें बन जाती है इफ इट इज एक्सपोज्ड टू बी ब्लड ग्रुप। अगर हम ए ब्लड ग्रुप वाले बंदे को बी ब्लड ग्रुप वाले का ब्लड देंगे या बी एंटीजन इसके अंदर डालेंगे किसी तरीके से, तभी इसकी बॉडी एंटी बी एंटीबॉडी बनाएगी।
समझ आ गया? नहीं Yes, ma'am. नहीं आया बच्चे? मैम आ गया मैम समझ। ऋषि तुम्हें आ गया? यस क्लियरली बोलो, आ गया तो, नहीं आया तो बोलो। यस मैम आ गया। यशिका तुम्हें आ गया? Yes, ma'am. आ गया. ठीक है। सो अगर आपको ये बनने वाला प्रोसीजर है तो ये हम नेक्स्ट +2 में भी आएगा, लेकिन फिलहाल हम देखेंगे अगर इसमें ए एंटीजन है तो अब आप मुझे बताओगे, विनम्र बताओ कि इसकी बॉडी को अगर हम ए ब्लड ग्रुप वाला ही ब्लड दे तो क्या इसकी बॉडी कोई एंटीबॉडी बनाएगी? यस मैम। अगर ए वाला इसको ब्लड देता है मैम जो उसमें पहले से ही है वो बनेगी, और कोई न्यू एंटीबॉडी नहीं बनेगी। नहीं। यशिका तुम बताओ, अगर ए वाले का ब्लड हम इसको देते हैं तो क्या ये कोई एंटीबॉडी बनाएगा? No, ma'am. देखो बेटा विनम्र बात सुनो, ये है अगर ए वाले का ब्लड हम इसको देते हैं तो ए वाले के ब्लड में कौन सी एंटीबॉडी, कौन सी एंटीजन होगा? ए एंटीजन होगा। अब इसमें ऐसा एंटीजन यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑलरेडी प्रेजेंट है, समझ आ रही है? यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, यानी कि ये इसका हिस्सा है। बिल्कुल उसी के ब्लड जैसा ही अगर हम देंगे बाहर से तो उसके खिलाफ बॉडी क्यों लड़ेगी? क्योंकि वो बॉडी अगर उसको चेक करने आएगी वो देखेगी यहाँ पे कौन सा एंटीजन है, वो कहेगी यहाँ पे तो ए एंटीजन है, तो ए एंटीजन तो उसकी बॉडी का पहले ही हिस्सा है। ठीक है मैम, ओके मैम, अब समझ आ गया। हाँ, जो चीज हमारी बॉडी का ऑलरेडी पार्ट है उसके खिलाफ बॉडी नहीं लड़ेगी। जैसे कोविड हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, इसीलिए वो नकली कोविड जब अंदर डाल रहे हैं तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ लड़ती है। हमें वैक्सीन के बाद एक दिन बुखार चढ़ता है क्योंकि हमारी बॉडी जंग में लगी हुई है, क्योंकि वो हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं है। ए हमारी बॉडी का यहाँ पे अगर ए ब्लड ग्रुप है, आप में से किसी का ब्लड ग्रुप ए है? ओके लेट्स से मेरा ब्लड ग्रुप ए है, सपोज करो, ठीक है? तो मुझे ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे ऋषि का ब्लड ग्रुप ए है, यशिका का ब्लड ग्रुप बी है और विनम्र का ए बी है, ठीक है? सो अगर मुझे ऋषि जिसका ब्लड ग्रुप ए है अगर वो मुझे ब्लड देगा तो उसकी आरबीसी के ऊपर मेरी बॉडी चेक करने जाएगी कि ये जो नए सेल्स आए हैं देखा जाए इनके एंटीजन हमारे हैं या दूसरे हैं। तो उसने मेरी बॉडी ने चेक किया, अरे ये तो हमारी आरबीसी के साथ मिलती जुलती है, तो बॉडी को थोड़ी पता चलेगा कि ये बाहर से आई है, तो बॉडी फिर इसके खिलाफ कोई हथियार नहीं बनाए। लेकिन अगर हमारी बॉडी में बी एंटीजन वाली, अगर मुझे यशिका जिसका ब्लड ग्रुप बी है अगर मुझे वो ब्लड दे तो उसकी मेरी बॉडी फिर चेक करने जाएगी कि इसमें भाई, क्योंकि हमारी बॉडी में ग्रीन वाले हैं, तो अगर हमारी बॉडी चेक करने जाएगी कि ये जो नए आरबीसी आए हैं इनका एंटीजन देखते हैं, पता चल जाएगा कि ये सेल हमारे आए हैं बाहर के। सो इनको अगर बॉडी चेक करेगी तो उन तो बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी या नहीं, बिना बताओ? मैम बनाएगी, क्योंकि हमारे पास ग्रीन वाले हैं, ये बाहर से ब्लू वाले आए हैं, यानी हमारे पास ए वाले हैं, ये बाहर से बी वाले आए हैं। सो यहाँ पे जो एंटीबॉडीज बनेगी वो इसको किल करने के लिए बनेगी, यानी कि एंटी बी एंटीबॉडीज हमारे यहाँ पे, ठीक है? एंटीबॉडीज अगेंस्ट बी एंटीजन हमारी बॉडी में बने, एंटी बी, ठीक है? एंटी ए नहीं बनेगी क्योंकि ए तो अपना ही हिस्सा है, जो अपने पास है उसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनेगी, जो अपने पास नहीं है उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी, ठीक है? सो बी वाले में क्या बी के खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी?
Yes, ma'am. बी वाले में बी के खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी यार? नो No, मैम, ma'am, बी no, ma'am. वाले में नो मैम। तो यहाँ पे कौन सी एंटीबॉडी बनने के चांस है? मैम A वाले के। हाँ, एंटी ए। अब ये भी नंबर बताएगा कि इसमें कौन सी वाली एंटीबॉडी बनेगी। मैम किस में? ए बी में एंटी ए बनेगी या एंटी बी बनेगी? मैम कोई भी नहीं बनेगी। वेरी गुड, क्योंकि इसके पास दोनों एंटीजेंस हैं, तो इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनेगी। और लतिक, इसमें कौन सी बनेगी? लतिक, ओ में कौन सी बनेगी? लतिक, हो तुम? मैम उसका ऑडियो डिस्कनेक्टेड। उसका ऑडियो डिस्कनेक्टेड है। हाँ, ऑडियो कनेक्ट करो भाई अपना। ऑडियो पे क्लिक करो, वहां पे सेलुलर डाटा और उसका ऑप्शन आता है, उसको कनेक्ट करो। ललित बोलो। मैम मे बी उसका डाटा प्रॉब्लम। तुम में से किसको आता है? विनम्र को आता है, ठीक है, इसने हैंड रेस किया। बाकी भी हैंड रेस करो जिसको आता है। तुम तीनों को आता है, ठीक है। तो बताओ विनम्र। मैम दोनों एंटीबॉडीज बनेंगी क्योंकि इसके पास दोनों एंटीजेंस नहीं है। यशिका तुम बताओ। मैम दोनों ही बनेंगी। ऋषि तुम बताओ। दोनों। वेरी गुड। अब मुझे तसल्ली हो गई कि तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है। सो इसमें एंटी ए और एंटी बी दोनों बन सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको ब्लड डोनेट कौन कर सकता है? फोर्थ कॉलम आता है, इसको ब्लड डोनेट कौन कर सकता है? अब जिसके खिलाफ हथियार बनने की कैपेबिलिटी है वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, बाकी सभी कर सकते हैं। सो एक एक करके चारों चेक करेंगे। क्या इसको ए ब्लड दे सकता है? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। ठीक है। क्या इसको बी ब्लड दे सकता है? No, नो ma'am. मैम। क्या ए बी दे सकता है? No, ma'am. नो नो मैम। मैम। सबको क्लियर है? यस मैम। क्योंकि ए बी के ऊपर भी बी है और बी के खिलाफ इसमें एंटीबॉडी, ठीक है। ओ दे सकता है? Yes, Yes. ma'am. यस। क्यों? ओ के पास एंटीजन ही नहीं है, उसके खिलाफ कोई हथियार नहीं बनाएगा, तो ओ सबको ब्लड दे सकता है, ठीक है। अब बी को कौन दे सकता है? बी को ए दे सकता है? नो नो मैम। मैम। No, ma'am. बी दे सकता है? यस मैम। यस मैम। यशिका? Yes, ma'am दे सकते हैं। ए बी दे सकता है? No, ma'am. नो No, मैम। ma'am. वेरी गुड। इसको ए दे सकता है? Yes, ma'am. बाकी लोग? मैम Yes, किसको कर्सर ही नहीं दिख रही मैम। ए बी को? यस मैम। ऋषि तुम्हारा क्या कहना है? यस मैम दे सकता। बी दे सकता है? यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. ए बी दे सकता है? यस Yes, मैम। ma'am. वेरी गुड। इसमें कोई एंटीबॉडी ही नहीं बन रही, इसको सभी ब्लड दे सकते हैं। ओ को ए दे सकता है? No, ma'am. No, ma'am. बी दे सकता नो है? मैम। नो No, मैम। ma'am. ए No, बी ma'am. नो मैम। No. सिर्फ ओ दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आता है ये सबसे ब्लड ले सकता है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे
यूनिवर्सल रिसिपिएंट, और ये सबको ब्लड दे रहा है O, तो ये हो गया यूनिवर्सल डोनर। Donor. ठीक है, किस बेस पे आई हैं फिर से बताऊंगी, ये एंटी बी इसमें थी, सो जहां पे भी बी एंटीजन है वो इसको नहीं दे पाएंगे, यानी बी, ये दोनों बी और ए बी इसको नहीं दे पाएंगे, ए और ओ इसको दे देंगे। सिमिलरली बी को बी और ओ दे देंगे। ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं है तो इसको सभी दे सकते हैं। ओ के पास दोनों के खिलाफ एंटीबॉडी है, यानी जितने भी एंटीजन है जिनमें ए और बी एंटीजन है, या दोनों में से एक है या दोनों है, वो कोई इसको नहीं दे सकता, यानी ए बी कोई इसको नहीं दे सकता। तो क्योंकि ए देगा इसको तो उसके ए एंटीजन के खिलाफ भी अटैक करेगी, बी देगा इसको तो उसके बी एंटीजन के खिलाफ भी अटैक करेगी, ए बी देगा तो उसके दोनों एंटीजन के खिलाफ भी अटैक करेगी। सो इसको सिर्फ ओ दे सकता है। ठीक है, ये सिर्फ दान करता है बेचारा सबको, और ये सबसे ले सकता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, किसी को कोई डाउट? दिस इज वेरी मैम इंपॉर्टेंट। क्लियर है। यूनिवर्सल रिसिपिएंट और यूनिवर्सल डोनर वाली बात थी, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारे नोट्स में। सो ये वो चार्ट है जो मैंने बनाया है। ठीक है, कई बार एंटी बी को ना सिर्फ स्मॉल बी लिखा होता है, कई बार एंटी ए को सिर्फ स्मॉल ए लिखा होता है पेपर में, तो टेंशन नहीं लेनी कोई। ठीक है, और इसको यूं स्मॉल ए स्मॉल बी कई बार ऐसे लिख दिया जाता है। ठीक है, सो ये वही चार्ट है जो हमने पूरा बनाया है, लेकिन वैसे बनाना जरूरी था क्योंकि समझ हमें जब टर्न बाय टर्न लिखते हैं उस हिसाब से आता है। ये यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसिपिएंट वाली बात ये भी यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, सो ये सबको क्लियर होता है। आप एक बार, मैं फिर भी आपको रिकमेंड करूंगी कि एक बार आप ये जरूर लिखिए, और अभी लिखिए, बिकॉज आपको इससे क्या हो जाएगा, आपको इससे ये सारा एक तरीके से रिवाइज हो जाएगा, फिर आप भूलोगे नहीं इसको। आप एक बार जरूर इसको नोट कीजिए, जैसे मैंने आरबीसी बना के लिखे हैं वैसे आरबीसी बना के लिखिए, क्योंकि अभी टॉपिक फ्रेश है। बाद में कई बार टॉपिक काफी टाइम बाद रिवाइज करना होता है तो फिर वॉलेटाइल हो जाता है। खुद से आरबीसी जैसे ड्रॉ करके डिफरेंट कलर्स यूज करके अभी एक बार ये टेबल आप जरूर ड्रॉ कर लीजिए। ये लिख लिया था यहाँ पे जितना हमने लिखा था, तो मैं फर्स्ट स्लाइड से दिखाती हूँ आपको। दिस वाज द फर्स्ट स्लाइड रिटन। Anything left, Yes, you can ma'am. please note it down. ठीक है, can I change the slide? Yes, ma'am. So this is the second slide. अब या आज के लेक्चर में सिर्फ यहाँ से जो हमने किया है उतना आप ध्यान में रखेंगे। ये फर्स्ट स्लाइड, ये सेकंड स्लाइड, करूं चेंज? Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. और ये इसको अच्छे से आप ड्रॉ कर लीजिए, आपके दिमाग में सही से बैठ जाएगा। ये यूनिवर्सल डोनर और रिसिपिएंट की बात। ऐसे ही आरबीसी ड्रॉ करके उनके ऊपर डिफरेंट एंटीजन्स रिप्रेजेंट करके ऐसे ही कीजिए ताकि अच्छे से दिमाग में बैठ जाए।
Ma'am, done. सबने कर लिया नोट बेटा? Yes, ma'am. Yes. ओके, सो आज आप एक बार इतना ही रिवाइज कर लो, ठीक है, क्योंकि इसमें काफी आप लोगों को ये क्लियर हो गया तो RH ब्लड ग्रुपिंग बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लो। RH ग्रुपिंग फिर हम जब ये आपको याद हो गया ना अच्छे से, तो RH ग्रुपिंग हम क्विकली कर लेंगे। क्या होता है उसके बेस पे हमें कुछ केसेस डिस्कस करने हैं, तो हम वो केसेस भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं।